गुड मॉर्निंग। ओके, हम लोग पिछले क्लास में 29 नंबर सम्स तक कर चुके थे, राइट? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 30। ठीक है, 30 नंबर से स्टार्ट करेंगे। सी, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर सम्स देखो। अब मशीन कॉस्टिंग, मशीन का कॉस्ट यहाँ पे कितना बोल रहा है? 14 is required in order to undertake a proposed project. इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन, यहाँ पे लाइफ, मशीन का लाइफ कितना बोला है? 5 years। रेसिडुअल वैल्यू कितना बोल रहा है? 4 लाख। द कंपनी वाज फॉलोज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस में है? एसएलएम मेथड में। द एस्टिमेटेड अर्निंग बिफोर टैक्स ऑफ प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड टैक्स बिफोर द प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो, ईयर कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5। इसका अर्निंग्स आपको दे दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है इफ टैक्स रेट अगर 40% है और मेरा रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि आई मेरा 15% है, एंड कैलकुलेट करने बोल रहा है एनपीवी, एंड सजेस्ट करो कि वेदर द मशीन वुड बी एक्वायर्ड और नॉट। और यहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया गया है। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? हम लोग सॉल्व करें आगे। FM क्लास 3। ठीक है, तो हम लोग कौन सा नंबर सम्स करें? सम नंबर 30। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैश फ्लो लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो। यहाँ पे हम लोग कॉलम बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते हैं ईयर एंड, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स क्वेश्चन में देखो 5,80,000, फिर कितना है? 6,60,000। क्वेश्चन फॉलो करो। फिर है 7,40,000, 5 लाख एंड 4,20,000। क्लियर? इससे अगर अर्निंग बिफोर टैक्स है तो हम लोग टैक्स को माइनस कर देंगे। टैक्स कितना है? 40%। तो चलो 40% निकालो 5,80,000 का।
232 सारा क्या होगा, माइनस होगा। 660 का कितना होगा, 264। 740 का कितना होगा, 296। 5 लाख का 40% तो होता है 2 लाख, और 4,20,000 का होगा 168। क्लियर हुआ? जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, EAT, दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको माइनस करो, 348, यहाँ पे माइनस करो 396, साथ ही साथ कैलकुलेट करते रहो। 740 माइनस 444, यहाँ से तो ये हो जाएगा 3 लाख, यहाँ पे 10 होगा। यहाँ पे 252। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करते हैं, कैश इनफ्लो में प्लस डेप्रिसिएशन कर देते हैं, राइट? तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैसे करेंगे, कॉस्ट, मेरा कॉस्ट कितना दिया हुआ था, 14 लाख दिया हुआ था। अगर उससे हम माइनस करेंगे अपना रेसिडुअल वैल्यू और फिर डिवाइड कर देंगे लाइफ से, कितना आ रहा है, 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, 2 लाख। तो सब जगह 2 लाख लिख दो। क्लियर यहां तक? यहाँ पे माइनस करो, कितना आ रहा है, अच्छा प्लस करो तो यहाँ हो जाएगा 548, यहाँ पे प्लस करो 596, यहाँ पे हो जाएगा 644, यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 452। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। क्लियर? अब क्वेश्चन एक बार फॉलो करो। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इतना तक तो हम लोग का हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, फिफ्थ 5 ईयर इसका लाइफ है, फिर विद रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 4 लाख। मतलब जब रेसिडुअल वैल्यू में मतलब क्या, कि हम लास्ट में जब एसेट को बेच दे रहे हैं तो मेरे को कितना वैल्यू उसका मिल रहा है। इसका मतलब ये मेरे लास्ट ईयर के एंड में मेरे को 4 लाख रिसीव होगा, राइट? 4 लाख रिसीव होगा मतलब लास्ट ईयर के एंड में, तो फिफ्थ ईयर में हम लोग 4 लाख को ऐड कर सकते हैं क्योंकि मेरे को उस एसेट से रिसीव हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो मेरा इतना में ही कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। लेट्स डू इट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्क्रैप वैल्यू, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख मतलब लास्ट ईयर में। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे और प्लस आप लोग कर सकते हो स्क्रैप वैल्यू के नीचे वर्किंग कैपिटल, जो कि किसी में भी नहीं है, आप ऐसे करके लिख सकते हो, किसी में नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ऐड करो तो मेरा कितना आ जाएगा, कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो क्या है, 548, 596, 644, 5 लाख, ये कितना हो जाएगा, 852। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? अब उसी के नीचे लिखो नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एनपीवी।
नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोग के क्वेश्चन में निकालने बोला है। यहाँ पे आप लिखोगे ईयर एंड 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? यहाँ पे हम लोग इनफ्लो निकाल चुके थे ऊपर देख के, सारा इनफ्लो कॉपी करो। 548, 596, 644 ऊपर से कॉपी करो। यहाँ पे कितना था? 5 लाख। यहाँ पे हो जाएगा 852। ठीक है। यहाँ पे पीवी फैक्टर जो कि मेरा कितना था? 15% पे था। पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ देखो 15% का 8696, 7561, 6575, 5718 एंड 4975। अब इसको क्या करना है? पीवी ऑफ इनफ्लो निकालना है, दैट इज ए इंटू बी। चलो ऐड करो, ए इंटू बी ऐड करो। पहले वाला इंटू करो, 476540.8। पॉइंट में ही रखते हैं, लास्ट में जाके राउंड फिगर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। 450,635.6 इसका इंटू करो 423430। ठीक है। 28285,900। नेक्स्ट 423870। क्लियर हुआ? अब इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। यहां पे आप लिख सकते हो टोटल PVIF, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दैट इज इनफ्लो। मेरा टोटल इनफ्लो कितना है बोलो? टोटल करो, पूरा का पूरा टोटल करो। टोटल करो पूरा। बताओ कितना आ रहा है? ओके, 206037। अभी इसको आपने राउंड फिगर कर दिया है तो ये ऐसा ही मैं रहने देती हूँ। ठीक है, मैं लास्ट में राउंड फिगर कर दूंगी। ओके, इसको फिर टोटल मेरा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 14 लाख। फिर से एक जीरो ज्यादा हो गया। अब इसको माइनस करो। अब इसको माइनस करो, कितना आ रहा है बोलो? 66037.6.4। और इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 1.47। 660,377। यस, वेरी गुड, बोथ यू कैन राइट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे
here NPV is greater than 0, so hence the project may be accepted. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्काउंटेड पे बैक हम लोग को निकालना है. ठीक है, कंप्यूट द पे बैक पीरियड अंडर डिस्काउंटेड पे बैक मेथड. इनिशियल आउटले हम लोग को बता दिया है 60,000. एस्टिमेटेड लाइफ हम लोग को पता है 5 years. और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है आपको 5 सालों के लिए, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल गया. डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर SLM मेथड एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आपको रेट दे दिया है 20%. एंड 20% के रिगार्डिंग यहाँ पे पीवी फैक्टर भी आपको दे दिया गया है. तो आपको क्या निकालना है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको निकालना है पे बैक पीरियड अंडर डिस्काउंटेड मेथड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31. ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैश, कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो. यहाँ पे हम लोग देंगे ईयर एंड, जैसे देते हैं हम लोग ईयर एंड, ऐसे करके देंगे 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है आपको एज पर क्वेश्चन. क्वेश्चन देखो 4,000, 12,000, 22,000, 14,000 एंड ये नील है. राइट, इसमें हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दे दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं. तो डेप्रिसिएशन कितना होगा बोलो यहाँ पे. अच्छा रुको, यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस हम लोग और क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू को ऐड करते हैं. उसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल को भी ऐड करते हैं. और फिर हमारा क्या निकल के आ जाता है, कैश इनफ्लो. राइट, इसको निकालने से पहले हम लोग को निकालना होगा डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, ये होगा पर एनम, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ. कॉस्ट मेरा कितना दिया हुआ है 60,000, स्क्रैप नहीं दिया हुआ है, लाइफ मेरा कितना दिया हुआ है 5. तो 60,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ 12,000. तो मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 12,000. तो यहाँ पे पुट कर दो 12 12 12 एंड 12. अब स्क्रैप मेरा किस साल में निकलता है, लास्ट ईयर में, लेकिन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नील है. वर्किंग कैपिटल भी नील है. ठीक है, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, 16,000, 24,000, 34,000, 26,000 एंड 12,000. क्लियर है यहाँ तक, बोलो. ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, कंटिन्यूएशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ पे बैक पीरियड
अंडर डिस्काउंटेड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। ठीक है, फॉर्मेट बनाओ। चलो, ईयर एंड फिर क्या होगा, इनफ्लो, फिर क्या होगा, पीवी फैक्टर एट द रेट हाउ मच, 20% में था, दैट इज योर बी। यहाँ पे क्या होगा, पीवीआईएफ जो कि होगा ए इंटू बी, यहाँ पे हो जाएगा क्यूम्यूलेटिव पीवीआईएफ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 years, 2, 3, 4 एंड 5। इनफ्लो मेरा ऊपर कितना निकल के आया, 16,000, 24,000, 34,000, 26,000 एंड 12,000। पीवी फैक्टर मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.83, 69, 58, 48 एंड 40। अब इसको इंटू करो, 13280, 16560, 19720, 12480 एंड 4800। अब इसको क्यूमुलेटिव पीवीएफ तो बहुत इजी है, चलो निकालो, ऐड करो, 29840, 49560, नेक्स्ट क्या होगा, 04026। ठीक है, उसके बाद 04866। क्लियर हुआ। अब एक चीज देखो, हम लोग का इनिशियल आउटले कितना है, 60,000। तो 60,000 यहाँ पे कहाँ रैंक करेगा, यहाँ कहीं पे रैंक करेगा 60,000। तो अगर यहाँ पे मेरे इनिशियल आउटले रैंक कर रहा है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे, हमारा इनफ्लो इसको कंसिडर करेंगे। और ईयर, ईयर कौन सा कंसिडर करेंगे बताओ, 3rd to 4th ईयर। क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल टू 3 year प्लस 60,000 है मेरा इनिशियल, मेरे को कितना रिसीव हुआ 49560 डिवाइडेड बाई मेरा इनफ्लो कितना है 12480। चलो करो, 3 प्लस 0.837, 3.837 ईयर। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो ये सम्स भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 32 नंबर सम्स, पीआई मेथड मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमको निकालने बोला है। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुको।
Okay. Abhishekta Limited desire to invest in a project which require an initial investment. कितना है मेरा initial investment? 60 lakh. The useful life of the project कितना बोला है? 10 years. With a salvage value आपका कितना बोला है? 6 lakh and will be depreciated on SLM method. The profit before charging depreciation मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे दिया है 10 लाख. द इनकम टैक्स रेट आपको दे दिया है 35%. तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? एनपीवी निकालना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और हमको निकालना है पी आई, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. क्लियर है इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 30 कितना था? 32. ठीक है. कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो पर एनम. कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो पर एनम. ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. कितना दिया था? 10 लाख. अगर इसमें हम लोग माइनस कर दे डेप्रिसिएशन तो मेरा डेप्रिसिएशन इनिशियल कॉस्ट मेरा कितना है? 60 लाख. और मेरा सैलवेज स्क्रैप क्या है? 6 लाख. और मेरा ईयर कितना है बोलो? 10. तो मेरा क्या हो गया? 5,40,000 मेरा हो गया डेप्रिसिएशन. तो इससे अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है? 4,60,000. एंड अगर इससे हम लोग टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स एट द रेट 35%, कितना आ रहा है? 161,000. इसको भी अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है? 299. यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं? इनफ्लो निकालने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं. तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना था? ऐड बैक कर दो. ये क्या हो गया? कैश इनफ्लो पर एनम. ठीक है. फिर हम लोग इससे कंटिन्यूएशन करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे. फैक्टर एट द रेट 10%. बोलो डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर एट द रेट 10% है तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बोलो कैसे निकालना है, मैंने बताया था. और ऐसे करके हम लोग 10th ईयर तक निकालेंगे. लेकिन 10th ईयर का हम लोग ग्रॉस टोटल निकालेंगे. क्या निकालेंगे? जीटी, दैट इज ग्रॉस टोटल. तो पहले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का बोलो. लिखते जाओ.
यस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.909, यहाँ पे हो जाएगा 0.826, 0.751, 0.683, 0.620। वेट, अब इसको 10th ईयर तक आप लोग निकालो और ग्रॉस टोटल 10th ईयर का बोलो, मतलब 0.09 प्लस 826 प्लस मतलब 0.751 प्लस 0.683, ऐसे करके 10th ईयर का ग्रॉस टोटल बोलो। देखो ग्रॉस टोटल लगभग ऐसा आएगा। आया? 144 होना चाहिए, ठीक है 141 भी हो सकता है क्योंकि मैंने थर्ड डेसिमल तक लिया है। आप अगर 2 डेसिमल तक ले रहे हो या फिर फोर्थ डेसिमल तक ले रहे हो तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग इसके बाद लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, अब हम लोग क्या करेंगे एनपीवी निकालना है और हमको क्या बोला है क्वेश्चन में पीआई, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कैसे बनाते हैं ईयर एंड, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। ईयर एंड लेकिन हम लोग डायरेक्ट करेंगे 1 to 10, 10 ईयर तक, ठीक है। इनफ्लो, क्योंकि ये इक्वल पेमेंट्स है, इनफ्लो मेरा कितना है टोटल 3839। उसके बाद मेरा पीवी फैक्टर क्या है जो भी मैंने निकाला 10th ईयर का ग्रॉस टोटल 6114, ठीक है। एंड पीवीआईएफ जो कि ए इंटू बी कितना होगा बोलो। इट इज 5154816, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग 10th ईयर तक ग्रॉस तो निकाले थे, लेकिन अब हम लोग 10th ईयर का निकालेंगे। लास्ट ईयर में क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर में मेरे इनफ्लो में एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, ये क्या है मेरा स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। तो ये एड ऑन हो जाएगा, तो 10th ईयर का मेरा जो बिना ग्रॉस टोटल का जो नॉर्मली मेरा फैक्टर आता है वो मेरा कितना है 0.385 या 0.386 जो भी, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 6 लाख इंटू 385, नहीं 6 करते हैं तो 231600, क्लियर। अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, टोटल 231000 कैसे हो रहा है, अच्छे से करो 10th ईयर का। हाँ 386 है, तो आप अगर 6 लाख को 386 से इंटू करोगे तो 231600 होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो इश्यूज। तो 6 लाख, ठीक है, एक ही बात है। तो ठीक है, इसको हम लोग 5 ही कंसिडर करते हैं तो फिर आंसर भी मैच हो जाएगा ना।
5, तो ये हो जा रहा है 00। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, इसको टोटल करेंगे तो मेरा कितना आएगा 5154816 प्लस 231000 5385816। ठीक है, टोटल हो जाएगा मेरा PVIF जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं ए, और PV ऑफ आउटफ्लो अगर हम लेते हैं बी, तो मेरा आउटफ्लो कितना था 60। तो यहाँ पे अगर हम एनपीवी निकालते हैं तो ए माइनस बी होता है ना, तो ये मेरा नेगेटिव में आएगा। तो 5385816 माइनस 60 लाख, तो मेरा माइनस में कितना आ रहा है -614184। क्लियर, ये हो गया मेरा एनपीवी। एंड अगर हम पीआई निकालेंगे ए डिवाइडेड बाई बी, पीआई निकालो 5385816 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आ रहा है 0.898। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट is negative, so pi is greater less than 1, hence project may be rejected। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, इजी से सम्स है। पे बैक पीरियड हम लोग को निकालना है। कॉस्ट ऑफ असेट आपको दे दिया है ₹100, डिप्रिसिएशन का रेट दे दिया 15% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ईयर कितना है 5 ईयर, फर्स्ट ईयर का 15, सेकेंड ईयर का 20, थर्ड ईयर का 25, फोर्थ ईयर का 30 एंड फिफ्थ ईयर का 35 रुपीज। तो इसका हम लोग को सिंपलेस्ट पे बैक पीरियड निकालना है। चलो निकालते हैं। हम लोग का इनिशियल कॉस्ट कितना है 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कितना था 33। यस, ओके। 33 सबसे पहले लिखो डेप्रिसिएशन पर एनम 100 था कॉस्ट, और उसका 15% डेप्रिसिएशन, तो मेरा कितना हो जाएगा 15 रुपीज। अब यहाँ पे हमको निकालना है ईयर एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि हम कंसिडर करेंगे ए, फिर हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन जिसको हम कंसिडर करेंगे बी, और हम उसमें इनफ्लो निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग ऐड बैक कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा इनफ्लो, और इसका हम लोग निकालेंगे क्यूमुलेटिव इनफ्लो। क्लियर, यहाँ पे कितना सम कितना ईयर है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो क्वेश्चन में 5 इंक्रीज हो रहा है 5 15 20 25 30 एंड 35। डेप्रिसिएशन कितना हम लोग निकाले 15, तो सिंपल 15
ठीक है, अब इनफ्लो को हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करो 30, 35, 40, 45 एंड 50। यहाँ पे ऐड करो 30, 65, 105, 145 एंड 100 सॉरी ये हो जाएगा 150। 150, ये हो जाएगा 200। तो अब बताओ जो मेरा इनिशियल है वो है 100, तो 100 मेरा समवॉट यहाँ पे लाई करना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, इसका ये इनफ्लो लेंगे 40 और इसका ईयर हम क्या लेंगे बोलो 2। तो मेरा पे बैक आ जाएगा, पे बैक पीरियड, तो 2 ईयर प्लस 100 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 40 करके बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड, करके बताओ कितना आ रहा है। 2.875, वेरी गुड, 2.875 ईयर। बस क्वेश्चन क्लियर है, आंसर ठीक है, सॉल्यूशन क्लियर है। नेक्स्ट सम नंबर 34। यहाँ पे देखो IRR मेथड यूज करने बोला है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। Determine the highest opportunity cost IRR that the project can bear। सबसे highest जो opportunity cost होगा वो हम लोग को देखना है। So required initial investment fixed facility में कितना है 20,000। Profit before depreciation tax expected to generate by the कितना year है 4th year and इसका हम लोग को दे दिया है profit before depreciation and tax का amount दे दिया है। No scrap value at the end of the year बताया। अप्रोप्रिएट टैक्स रेट आपको 40% बता दिया है। फिक्स फैसिलिटीज आर अलाउड टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस एंड रेलिवेंट ईयर। बस सम यहीं पे एंड होता है। तुम लोग को निकालना क्या है, IRR निकालना है, मेथड में निकालना है। सम नंबर 34। computation of cash inflow after tax year end। मेरा कितना ईयर है 4, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है 6,000, 8, 10 एंड 4,000। अब सबसे पहले हम लोग क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो मेरा कॉस्ट कितना है 20,000 और मेरा स्क्रैप कितना है निल है, बट मेरा ईयर कितना दिया हुआ है 4 ईयर। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 4 मेरा कितना आता है 5,000। तो 5,000 को हम सबसे क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे। क्लियर। जैसे ही हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा माइनस में 1,000। करेक्ट।
यहाँ पे अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे एट द रेट 40%। तो 1000 का 40% कितना है 400, 3000 का 1200, 5000 का कितना है 2000। और इसका हम लोग नील करेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस में आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस चल रहा है, तो आप टैक्स कहाँ से दोगे, राइट। यहाँ पे हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया 600, 600। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1800, 3000 एंड इट विल बी नील। अब यहाँ पे हम अगर हम लोग एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन तो मेरा क्या आ जाएगा इनफ्लो। तो एड बैक कर दो 5000, 5000, 5000 एंड 5000। तो मेरा क्या आ जाएगा कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो ये मेरा कितना हुआ 5600, 6800, 8000 एंड 5000। क्लियर हुआ यहाँ तक। क्लियर है। फिर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ आईआरआर। अब हम लोग को निकालना है आईआरआर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे ईयर एंड, थोड़ा सा इस तरफ करते हैं क्योंकि वी नीड स्पेस। ईयर एंड कितना हो जाएगा 4 ईयर, 1 2 3 एंड 4। फिर हम लोग करेंगे इनफ्लो जो हम लोग ऊपर निकाले हैं। कितना है इनफ्लो बोलो 5600, 6800, 8000 एंड 5000। फिर उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे पीवी एट द रेट 20%, जो कि ये क्या है बी है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 0.833, 0.694, 0.579, 0.482। यहाँ पे हो जाएगा इनफ्लो ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालो और यहाँ पे हो जाएगा पीवी एट द रेट 22%। फिर यहाँ पे हो जाएगा पीवी ऑफ इनफ्लो ए इंटू सी, निकालो। यहाँ पे कितना आ रहा है 4664.8, 4719.2, 4632, 2410, राइट। तो यहाँ पे 22% का पीवी फैक्टर कितना है 0.820, 0.672, 0.551, 0.451। तो अब ये 22 से इनफ्लो को ऐड करना है, मतलब ए इंटू सी, ठीक है। जैसे हम लोग ए इंटू बी किए थे वैसे हमको करना है ए इंटू सी, मतलब एक बार 20% से इंटू करें, एक बार 22% से इंटू करेंगे। इंटू करो 4592, 4569.9.6, 4408 एंड 2255। अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो,
ये स्टेप को अच्छे से समझना, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, बोलो कितना आ रहा है। ये हो गया आपका टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ऐड करो। बताओ कितना आ रहा है। यस, 16426। दूसरा ओके 158, इसको हम लोग 25 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब टोटल कैश आउटफ्लो मेरे को कितना दिया हुआ था, 20,000। अब इसको माइनस करो, क्योंकि एनपीवी हम लोग कैसे निकालते हैं, ए माइनस बी। तो अगर ये ए है और ये बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ए माइनस बी कितना हो रहा है, ये नेगेटिव में चला जाएगा, 3574। ये भी मेरे नेगेटिव में चला जाएगा, 4175। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग लिखेंगे, अच्छे से समझो इस स्टेप को। टोटल डिफरेंस दोनों में कितना है। अगर मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ, अच्छे से समझो इस पॉइंट को, ठीक है। अगर यहाँ पे ये प्लस में होता, सपोज अगर मैं बताऊं ये प्लस में 100 है और ये आपका माइनस आपका है 50, तो यहाँ पे मैं टोटल डिफरेंस 100 माइनस 50 करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 50। ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस 50 होता तो आप कैसे लिखते हैं, 100 माइनस माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे भी 100 माइनस है तो माइनस 100 माइनस माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा, -100 प्लस 50। क्लियर हो रहा है। ये हम लोग पहले भी जानते थे, जस्ट मैंने वापस से क्लियर किया आपको। तो अब ये फैक्टर्स को देखो, ये -3574, ये है -144175। तो यहाँ पे मेरा टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिफरेंस मेरा कितना, ये मैं एग्जांपल से समझाई, ठीक है, डोंट राइट इन क्वेश्चन। टोटल डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा, 16426, एक मिनट, माइनस ऊपर का देखो, कैश इनफ्लो का मैं बात कर रही हूँ। टोटल डिफरेंस देखो कैश इनफ्लो का, एनपीवी का नहीं। मैंने ये एग्जांपल से आपको समझाया, ठीक है। 15825, ये वाला देखो, ये इनफ्लो का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 601 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग करेंगे परसेंटेज। तो डिफरेंस मेरा कितना है, 601, लेकिन परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 20 से 22%, तो यहाँ पे कितना है, 2% का डिफरेंस है। तो अगर मेरे को एनपीवी, ये जो पहला एनपीवी है, ये 3574 का अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3574। तो इसको मैं अगर इस मेथड से करूँ तो ये कैसे होगा, 601 इंटू 3574, यूनिटरी मेथड, ये कितना आ जाएगा,
समझ में आ रहा है? $11.89। अब आप यहाँ एनपीवी भी ले सकते हो। मैंने इनफ्लो लिया क्योंकि एनपीवी पूरा नेगेटिव आ रहा है इसलिए। ठीक है, अगर आप नॉर्मली इसको भी ले रहे हो जैसे 3574, आप जस्ट कैलकुलेट करो -3574, लेकिन वो हो जाएगा +4175। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 601 ही आ रहा है। आप ऊपर का इनफ्लो माइनस करो चाहे नीचे का एनपीवी माइनस करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो। हेलो, बोलो। देर है, बोलो। नहीं। हम्म, हम्म, आ, वो एक सेकंड रुको। ओके, आप लोग नेक्स्ट सम्स रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट सम्स को रीड करो और ट्राई करो अगर कर पाओ तो। आई एम जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स। ठीक है।
सॉरी, ओके। देखो इस सम्स में क्या बोल रहा है, आर लिमिटेड प्रेजेंटली कंसिडरिंग 2 machines फॉर पॉसिबल परचेज, ठीक है। तो अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मशीन्स आर गिवन। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मशीन 1 एंड मशीन 2, ये इंपॉर्टेंट सम्स है। परचेज प्राइस आपको मशीन 1 का भी दे दिया है, मशीन 2 का भी दे दिया है। एस्टिमेटेड लाइफ भी आपको दे दिया है दोनों का 4 years। ये भी होगा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, ये भी होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्क्रैप वैल्यू दोनों में निल है। कैश कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये आपको इसका भी दे दिया। ये देखो ये इक्वल फ्लो है, ठीक है, लेकिन ये अनइक्वल है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड आपको रेट ऑफ टैक्स कितना दिया है, 40%। एंड कंप्यूट करने बोला है एनपीवी ऑफ द मशीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको कितना रेट दे दिया है, 8%। एंड हिंज मशीन कंपनी शुड बाय, हिंज नहीं, ये होगा विच मशीन the company should buy. The present value of ₹1 at 8%, 8% का आपको फैक्टर दे दिया है, ईयर 1 का इतना होगा, ईयर 2 का इतना होगा, ईयर 3 एंड ईयर 4। बोलो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन इज क्लियर। चलो देन सम्स करते हैं। थर्टी फाइव, कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स, ऊपर लिखो। फिर यहाँ पे कॉलम बनाओ पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे बनेगा मशीन 1, ये होगा 1 to 4 ईयर एक साथ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल कैश इनफ्लो है, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीन 2, लेकिन इसका अनइक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसका तो आपको पता है 20,000, बट इसका अलग अलग है, 45, 19,000, 25,000 एंड 27,000। अगर ये है तो हम लोग इसको माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 20,000 का डेप्रिसिएशन क्या होगा बोलो। जैसे 40,000 मेरा इनिशियल कॉस्ट है, मेरा स्क्रैप वैल्यू क्या है, निल है, लेकिन मेरा ईयर लाइफ क्या है, 4। तो मेरा 40,000 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन। क्लियर। यहाँ पे मेरे को कितना पता है, मेरा कॉस्ट कितना है, 60,000। स्क्रैप वैल्यू क्या है, निल है, लेकिन मेरे ईयर क्या है, 4। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो रहा है, 15,000। तो सबका मेरा डेप्रिशिएट हो जाएगा 15,000 से। बोलो यहाँ तक क्लियर है। क्लियर हुआ। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस करो 10,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000, 4,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10,000 एंड 12,000। क्लियर। यहाँ से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स मतलब 40%। तो 40% टैक्स अगर 10,000 का माइनस कर दे तो कितना होता है, 4,000। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,600, यहाँ पे हो जाएगा 4,000, और यहाँ पे हो जाएगा 4,800।
इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 माइनस कर दो 18,000, 24,000 एंड ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा मेरा 72,100। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे ही आ जाएगा तो अगेन हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना है 10,000 और सबका है 15,000, तो मेरा क्या आ जाएगा, कैश इनफ्लो। सिक्सटीन 33 17,400 21,000 एंड 22,200, ये हो गया मेरा कैश इनफ्लो। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। तो हम फॉर्मेट बना रहे हैं, आप लोग लिखो ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ईयर एंड, फिर हो जाएगा इनफ्लो, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं ए, फिर हम लोग करेंगे पीवी एट द रेट 80%, ये हो जाएगा PVIF ए इंटू बी। लेकिन इसके ऊपर आप लोग लिखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका मशीन 1 का, ऊपर हेडिंग देना मशीन 1, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मशीन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफ्लो और PVIF, ठीक है। चलो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो इनफ्लो कितना कितना है बोलो, 16,000, इसका तो इक्वल है। अब यहाँ पे PVIF करना है, 26 लिखा हुआ है, PVIF यहाँ पे इंटू करो और इसका इनफ्लो कितना हो जाएगा 33, इसका इंटू करो 14816 13712 12740 11760, और इसको क्या करना है, आपको इसका इंटू करना है बी से, बी इंटू सी, ये हो गया आपका बी, तो ये हो गया बी इंटू सी, मतलब इसको और इसको इंटू करना है, इंटू करो 30558 14912 16674 16317। अब इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, फिर हम लोग माइनस कर देंगे टोटल पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मेरा मशीन 1 का कितना है 40,000 और मेरा मशीन 2 का है 60,000।
ओके, यहाँ पे टोटल कितना होगा? 52992। यहाँ पे टोटल कितना होगा? 78461, 78461। ठीक है, अब इसको हम लोग को माइनस कर देना है। जैसे ही हम लोग माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एनपीवी। तो एनपीवी मेरा कितना हो जाएगा? 12,992। इसको अगर 60 माइनस कर देंगे तो 18,461। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कौन है? ये है 1, ये है 2। यहाँ पे लिख देना रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस NPV of machine 2 is higher, hence the company should buy machine। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मशीन 2 का ज्यादा है, तो हम लोग क्या परचेज करेंगे? मशीन 2। क्लियर हुआ? मशीन 1 हाईएस्ट कैसे है? 18,000 हाईएस्ट है या 12,000 हाईएस्ट है? मेरा एनपीवी सबसे ज्यादा क्या है? मशीन 2 का ना। रैंक में सबसे 1 है कौन? मशीन 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सम्स देखो, एनपीवी मेथड। NPV method, a company is considering an investment project which requires an initial cash outlay। मेरे को कितना दिया है? 5 लाख ऑन इक्विपमेंट एंड 20,000 क्या है? मेरा वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। द प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिक लाइफ भी मेरा दिया हुआ है 6 years। एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 50,000 ईच वुड ऑल्सो बी नेसेसरी एट द एंड ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ ईयर टू रिस्टोर द एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट। द एनुअल कैश इनफ्लो आपको एक्सपेक्टेड यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है, यहाँ पे भी एक्सटेंडेड है 6 years तक। एंड इफ द रिलाइजेबल स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, रिलाइजेबल 6th ईयर में मेरे को 20,000 मिल रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 20%। तो मेरे को जस्टिफाई करना है कि वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट बाय डिटरमाइनिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अज्यूम द वर्किंग कैपिटल विल बी कवर्ड इन फुल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट सम्स जो कि आ चुका है पहले भी। मेरे सारे बुक के सम्स ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? लिखो कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो।
computation of PV of cash outflow. Question number 36. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनिशियल कैश आउटले. कितना है मेरे इनिशियल कैश आउटले है 5 लाख. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को वर्किंग कैपिटल दे दिया गया है. वर्किंग कैपिटल कितना दे दिया है 20,000. यहाँ पे मेरे को पीवी ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो दिया है जिसे हमको निकालना है. कैसे निकालोगे? सेकेंड ईयर 50,000, 50,000 इंटू जो फैक्टर दिया हुआ है उसके साथ इंटू करो. थर्ड ईयर नहीं, फोर्थ ईयर का इंटू करो. फोर्थ ईयर ये भी होगा 50,000 इंटू कितना दिया है 0.482 इंटू करो. 50,000 इंटू 0.694 दैट इज 34700. यहाँ पे क्या होगा 50,000 इंटू 4.82 24100. अब इसको टोटल ऐड करो तब हमारा निकल के आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो. 520 plus 34700 plus 24100 is 578,800. बोलो ये क्लियर हुआ? सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में मेरा फ्यूचर आउटफ्लो है. क्वेश्चन देख लो वापस से. क्वेश्चन में देखो लिखा है देखो सेकेंड ईयर लिखा हुआ है. सेकेंड ईयर एंड फोर्थ ईयर लिखा हुआ है, उसी को हम लोग कंसिडर किए हैं. ठीक है, क्वेश्चन में फॉलो करो. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर. हेलो, नहीं नहीं. हम्म, क्लियर हुआ? बोलो. ठीक है, नेक्स्ट लिखो कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो. कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ लास्ट और टर्मिनल ईयर. ठीक है, सबसे पहले लिखो इनफ्लो जो कि क्वेश्चन में क्या है गिवन है. तो इनफ्लो मेरे कितना है 3 लाख. फिर हम लोग इनफ्लो में स्क्रैप वैल्यू को ऐड कर देंगे. स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है 20,000. नेक्स्ट हम वर्किंग कैपिटल को भी ऐड करेंगे. कितना दिया हुआ है 20,000. तो ये मेरा कितना हो गया 3,40,000. तो ये क्या है टोटल. ठीक है, कैश इनफ्लो. अब इसके बाद लिखो कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अब हम लोग जैसे फॉर्मेट में लिखते हैं ईयर एंड. फिर हम लोग लिखेंगे इनफ्लो. फिर हम लोग करेंगे पीवी फैक्टर @20% बी. फिर हम लोग करेंगे PVIF इंटू बी. तो ईयर मेरा क्या है बोलो 6 ईयर है 1 2 3 4 5 6.
ठीक है, करके इनफ्लो लिखो 80,000, 1,20,000, 1,80,000, 2,00,000, 2,60,000 और क्या है 3,40,000। अब पीवीआईएफ देखो, पीवी फैक्टर कितना है 833, 694, 579, 482, 402, 335। ठीक है, पीवीआईएफ इंटू करते जाओ 80,000 इंटू 0.833, 666, 40, 120 इंटू 0.694, 83280, 104220, 96400, 104520, 113900। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे करेंगे टोटल। टोटल करो, पीवीआईएफ 568,960। यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे पीवी ऑफ आउटफ्लो 578,800। जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा एनपीवी। तो यहाँ पे माइनस करो, कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है 9840। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, सो हेंस द प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। दैट्स इट। क्लियर हुआ? क्लियर है, बोलो। एनी डाउट? ठीक है, यहाँ पे देखो और भी आपको नीचे क्वेश्चंस दिखेंगे। ये एनपीवी और आईआरआर दोनों निकालना है, फिर एनपीवी आईआरआर निकालना है, दोनों सेम क्वेश्चंस है। पेबैक एआरआर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सम नंबर 39। 40 भी वन ऑफ द इजी है, ये भी कोशिश करना, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कोशिश करना घर पे। और फिर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मंडे करेंगे तब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना। There is left only, I guess, 6 more sums, 7 sums. ठीक है, we will do in next class. Okay, thank you.